बंधुओं का मैं अभिनंदन और स्वागत करता हूं। एक जरूरी विषय है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। 17 मार्च को हमारे हरियाणा प्रदेश के माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री हरियाणा सरकार ने अपना बजट पेश किया। ये ऐसा ऐतिहासिक दिन जो हरियाणा प्रदेश की 2,82,00,000 लोगों के हर वर्ग के हित को ध्यान में रखते हुए ये बजट पेश किया। परंतु दुर्भाग्य है, दिशाहीन विपक्ष, नेताहीन विपक्ष, लाचार और बेबस विपक्ष किस प्रकार से जन भावनाओं का मजाक उड़ा रहा है और इस बजट को दिशाहीन, खोखले वादे, आंकड़ों का खेल कह के इस बजट को प्रस्तुत करने जा रहा है। परंतु मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, 13 दिसंबर 2024 से हमने एक बजट के सुझाव के लिए पोर्टल खोला मुख्यमंत्री जी ने, और हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक जिले में जाकर, चाहे गुड़गांव में जाकर सीए वर्ग से, इन उद्योगपतियों से, आर्थिक मामलों के लोगों से, बार एसोसिएशन में जाकर एडवोकेट से, कृषि विश्वविद्यालय हिसार में जाकर कृषि वैज्ञानिकों से, मजदूर संघ के लोगों से, सभी किसान यूनियन से, एमएसएमई के सभी साथियों से, अधिकारियों से, प्रदेश के सभी सांसदों से, प्रदेश के सभी विधायकों से, मंत्रियों से, विपक्ष के लोगों से उन्होंने बड़ी 3 महीने की लंबा मैराथन चर्चा की। और सभी के सुझाव जब हमारे पास आए तो लगभग 11,000 पॉइंट आए, और 11,000 पॉइंट के उन्होंने स्टडी किया। चाहे वो सैनिक का मामला थे, चाहे वो कर्मचारी के मामले थे, चाहे खिलाड़ी के मामले थे, चाहे शिक्षा जगत की बात थी, चाहे चिकित्सा जगत की बात थी, सभी आंकड़ों को ध्यानपूर्वक उन्होंने स्टडी किया। हमारे अधिकारियों ने मेहनत करके स्टडी किया और उसके बाद ये हरियाणा को विकसित भारत 2047 के साथ जोड़ने वाला बजट पेश किया। महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो, लाडो लक्ष्मी योजना के लिए एक विंडो खोलकर 5,000 करोड़ रुपए का बजट के बीच में प्रावधान करने का काम किया। जितनी हमारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, चाहे हमारी सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, चाहे महिलाओं को 500 रुपए में सिलेंडर देने की बात है, चाहे बहनों का सम्मान के लिए हैप्पी कार्ड देने की बात है, आयुष्मान कार्ड के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य लाभ देने की बात है, नए विद्यालय और विश्वविद्यालय और महाविद्यालय खोलने की बात है, सभी चीजों पर बड़ी विस्तार पूर्वक चर्चा करने के बाद हमारे माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री और हमारे वित्त मंत्री हंसमुख और सौम्य नायब सिंह सैनी जी ने जो बजट प्रस्तुत किया, उसमें सभी वर्ग के हितों का चिंता की। उनके अनुसार यह बजट प्रदेश की विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा, इससे हर वर्ग को लाभ मिलेगा। यह बजट समाज के हर वर्ग, किसान, युवा, महिला, व्यापारी और मजदूर का ख्याल रखता है। विकास और कल्याण की दिशा में मजबूत कदम, प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए मील का पत्थर साबित यह बजट होने जा रहा है। आर्थिक मजबूती करने के लिए अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी और आत्मनिर्भरता की ओर यह प्रदेश बढ़ेगा। उद्योगों को किस प्रकार से यहां पर आमंत्रित किया जाए, जन संभावनाओं का सम्मान, ये सभी चीजें तय करके हमने जो बजट प्रस्तुत करने का काम किया, उसमें विपक्ष, जिनके पास कोई विजन नहीं है, जिनके पास कोई नेता नहीं है, जिनके पास कोई सोच नहीं है, वो लोग हमारे माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा पेश किए गए बजट का मजाक उड़ाने में लगे हुए हैं। जब लोगों से पूछकर हमने बजट प्रस्तुत किया, ये केवल वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री का अपमान नहीं है, ये उन लोगों का अपमान है जिन सभी संस्थाओं से हमने चर्चा करके ये बजट पेश किया। और जब कांग्रेस जन भावनाओं का सम्मान नहीं करती,
तो फिर कसूर निकालती है कि ईवीएम खराब थी इसलिए हम चुनाव हारे। परंतु बार बार लोगों का जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके कोई भी दल सत्ता में नहीं आ सकता। हमने 40 साल तक विपक्ष में, देश में और प्रदेश में हम भारतीय जनता पार्टी के लोग रहे, परंतु जहां देश हित की बात हुई, जहां समाज हित की बात हुई, जहां प्रदेश हित की बात हुई, उस गरिमा से कभी भी हम नीचे नहीं आए। हमेशा मजबूती से प्रदेश और जनता के हित के लिए हमने लड़ाई लड़ी और अपने महत्वपूर्ण सुझाव विभिन्न सरकारों को हमने देने का काम किया। आज जब से कांग्रेस ने अपनी गरिमा और अपना सम्मान खोने का काम किया है, उसका सबसे बड़ी बात यह है कि वो जनभावनाओं के अनुरूप काम नहीं करती। एसी के अंदर बैठकर, बड़े बड़े महलों और अटारियों में बैठकर वो लोग बयानबाजी ठोकते हैं, ट्वीट करते हैं, परंतु धरातल पर आकर कभी किसी के दुख सुख में शामिल होना, किसी वर्ग की चिंता करना इनके खून में नहीं रहा। तो मैं आज बड़े दुख के साथ आपके सामने एक बात कहना चाहता हूं कि कांग्रेस को इस प्रकार की अच्छी हरकतें नहीं करनी चाहिए, इस प्रकार की बातें ना करके बजट का उजला पक्ष लोगों के सामने रखना चाहिए। आज मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हरियाणा चहुमुखी विकास की ओर बढ़ रहा है। बढ़िया सड़क, बढ़िया बिल्डिंग्स, बढ़िया हाईवेज, बढ़िया पुल, रेल यातायात सुगम, चाहे मेट्रो की बात है, चाहे ट्रांसपोर्टेशन की बात है, चाहे खेल खिलाड़ियों के मेडल लाने की बात है, 24 घंटे बिजली देने की बात है, टेल पर आखिरी टेल तक पानी पहुंचाने की बात है। सभी चीजों में हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व हमने महारत हासिल करने का काम किया। मैं आज आपके सामने ये बिंदु लेकर आपके बीच में आया था। आप सभी ने मेरी बात को सुना, मैं इसके लिए आपका आभार प्रकट करता हूं। मेरी पार्टी के सभी नेतागण यहाँ पर उपस्थित है, मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ। सर, आपने बजट की बात करी है, पूरे प्रदेश का होता है बजट। हम एक नरवाना क्षेत्र की बात करें तो बजट में नरवाना के लिए क्या विशेष है? जब हरियाणा प्रदेश के 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से हर वर्ग के लिए मुख्यमंत्री जी ने काम किया, नरवाना उसको अलग नहीं देख सकते। आपकी जो जो पिछड़ी मांगे हैं, चाहे सिविल हॉस्पिटल की है, चाहे बस स्टैंड की है, चाहे आपके हिसार रोड वाले पुल की है, चाहे सीवर लाइन की है, चाहे पीने के पानी की है, चाहे एजुकेशन की है, सभी चीजों का बजट के अंदर हमें हिस्सेदारी मिलने जा रही है और नरवाना को आने वाले बजट के बाद नई ऊंचाइयों पर जाने का काम हम और आप सभी मिलकर करेंगे। सर, एजुकेशन की बात करें, विपक्ष के ये कह रहा है कि आज स्टाफ की कमी है, कहीं स्टाफ पूरा नहीं। आपने से मेरे साथ अपना नामपुरा कौन गया था? कौन गया था? मैं भेजता हूं आपके साथ, नामपुरा स्कूल में जाइए। कल मैं हरियाणा के स्कूल में था, जिन दीवारों को लोड उतरे कर दे स्कूलों की, आज वहां पे किस प्रकार की चित्रकारी और पेंटिंग हो रही है। कितना पैरासाइट जिसके नीचे कल प्रोग्राम करके कितना पैरासाइट था, वो स्कूल के लिए तो है ना, शिक्षा के लिए है ना, छात्रों के लिए, शिक्षकों के लिए है। आज से 10 साल पहले तो स्कूल की स्मृति करीब मुद्दतें हो गई थी। जो कांग्रेस के राज की बात करते हैं, वहां तो स्कूल में टाट पट्टी भी नहीं मिलते थे। आज डूल डेस्क पे बैठ के हमारे छोटी क्लासों के बच्चे भी और बड़ी क्लासों के बच्चे भी डूल डेस्क पर बैठते हैं। आप लोगों ने सब, मेरे ख्याल में पता नहीं कोई था कि नहीं था, वो ई लाइब्रेरी में जब मैं गया तो किस प्रकार का वो ई बोर्ड लगा हुआ था। तो आप हर क्षेत्र के अंदर, मैं तो ये क्या चैलेंज करता हूं, कांग्रेस एक टीम बनाए 5 लोगों की और वो 2010 से पहले या 2014 से पहले जो रिटायर्ड अध्यापक है उनको बुलाए, मौजूदा अध्यापकों को बुलाए और फिर चर्चा करें, टीवी के सामने करें, चर्चा करें, पता लग जाएगा। मैं जिस भी स्कूल में जाता हूं, उजाड़ा स्कूल की क्या स्थिति, गए थे मेरे साथ आप लोग, अधो स्कूल के अंदर गया, मैं डाकल में गया। आज किस प्रकार ऐसा दिल करता है कि स्कूल में से बच्चे वापस पता नहीं घर कैसे जाते होंगे। मेरे पास तो उदाहरण है, इंगाखेड़ी गांव था, जब मैं मंत्री बना तो उसकी बहुत दयनीय स्थिति थी। जब मैं 4 साल के बाद गया तो वहां का सरपंच क्या करता है, क्या जी लेडीज को ना बच्चे सांझ ना टो कॉलेज में पढ़ते हैं, स्कूल में छुट्टी के बाद भी जानते बच्चे, इतना सुंदर स्कूल है वो। तो ये स्थिति बनी पड़ी है, तो बिना बात की बात मारने से बात नहीं बढ़ती। और जब वो धरातल की बात नहीं करते तो लोगों को इससे इरिटेशन होती है। जब लोग इरिटेट होते हैं तो कांग्रेस के खिलाफ वोट देते हैं। धरातल की बात कांग्रेस करती नहीं है। जिस दिन धरातल की बात करने लग जाएगी, लोग उनको सीरियस लेने लग जाएंगे। जब वो लोगों की जनभावनाओं का मजाक उड़ाते हैं तो लोग भी उनका मजाक उड़ाते हैं। सर, हमारे देश को साफ सुथरा करने में सफाई कर्मचारियों का अहम रोल है और आज भी वो मांगों को लेकर आए हैं, लेकिन बजट में उनकी फिल्म नहीं की गई। आपने बजट पढ़ लिया? क्या देखी गई बताओ मुझे। ये अपनी मांगों को लेकर आ रहे हैं। मांग तो करेंगे लोग। आप जब छोटे बच्चे थे आप भी मांग करते थे मां से,
परंतु ये नहीं है कि आपकी मांग पूरी नहीं करती थी, आपकी मां तो आपका लाड नहीं करती, लाड तो करे करती थी। इन सफाई कर्मचारियों की जब हमारी सरकार बनी, ये ग्रामीण सफाई कर्मचारी 6100 रुपए में काम करते थे, सरपंचों के गुलाम थे, 6-6 महीने तनख्वाह नहीं मिलती थी। बदले जूते की तो बात ही छोड़ दे, परंतु जब से हमारी सरकार बनी है 6-12 की तनख्वाह बढ़ाकर 16-17 हजार रुपए लेके आ गए। कच्चे कर्मचारी को भी बर्दे जूता मिलता है, इनकी तनख्वाह सीधी बैंक से आती है, सरपंचों से नहीं आती। इनको एक्सग्रेशिया का लाभ देते हैं। इन लोगों को 58 साल तक की गारंटी दे दी कि जब तक ये 58 साल के नहीं होंगे इनको कोई हटाएगा नहीं, और हटाने के बाद भी इनको खाली हाथ नहीं भेजेंगे, 2 लाख और 5 लाख रुपए इनको देके भेजेंगे। ऑन ड्यूटी किसी की डेथ होती है उसको 5 लाख रुपए देते हैं, सीवर में किसी की डेथ होती है तो उसको 10 लाख रुपए देते हैं, उसके बच्चे को रोजगार देते हैं। कच्चे कर्मचारियों को भी वर्दी जूते देने वाली कोई सरकार है तो हमारी सरकार है। जितनी शुद्ध इनकी हमारी सरकार ने ली, आज तक किसी ने ली भी नहीं। 100 रुपए बढ़ाते थे, 51 रुपए, और मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी तो 19 रुपए बढ़ाएगी, 1000 से कम तो कोई बढ़ाते ही नहीं हम। और अभी भी इनका प्रपोजल है, इनकी मांग पत्र भी लेंगे, इनकी बात भी सुनेगा, उनकी मदद भी करेंगे। सर, विपक्ष के एक नेता, बड़े नेता उनका साहब जिस तरह की बयानबाजी दे रहे हैं, चर्चा इस तरह की है कि वो आगामी दिनों में बीजेपी को ज्वाइन कर सकते हैं, क्या कहना चाहेंगे अगर वो बीजेपी में आते हैं? नहीं, मैंने उसकी बयानबाजी कोई ऐसी सुनी नहीं, इसमें लगता हो कि बीजेपी में आ जाए। और जिन्हें बीजेपी में लेना होगा तो वो दिल्ली बैठे, मेरे तो उसमें रोल भी नहीं है। यदि आएगा तो वेलकम करेंगे, नहीं आएगा तो वो अपने घर राज्य मारे, हम अपने घर राज्य आ जाएगा तो कोई बात नहीं। यहाँ तो चौधरी वीरेंद्र सिंह भी आ लिया था, रणजीत चौटाला भी आ लिया था, बजलाल जी का परिवार भी आ लिया, बंसीलाल जी का भी आ लिया, उद्धव भी आ लिया। बहुत बड़ी पार्टी, खुले दिल के आदमी हम, हमारे मंडल लक्ष्य बैठे हम, गिल्ली पर्ची काट देंगे 5 रुपए की साइड वीरेंद्र सिंह की पार्टी।